ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको मकर संक्रांति की पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ। मकर संक्रांति का पर्व बहुत बड़ा पर्व है। मकर संक्रांति के दिन देवों का पूजन तथा पितरों का पूजन किया जाता है और दान पुण्य किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन की गई पूजा पाठ का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आज हम सुनेंगे मकर संक्रांति की पावन कथा, जो पाप नाश और मोक्ष वाली मानी गई है। इस कथा के श्रवण करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन जल में गंगा जल डालकर के स्नान करना चाहिए। या तो आप गंगा जल से स्नान करें या जल में गंगा जल डालकर के स्नान करें। उसके बाद में भगवान का पूजन करें, पितरों के नाम से जल समर्पित करें, तर्पण करें और साथ ही साथ प्रत्येक कार्य में तिल का प्रयोग जरूर करें। प्राचीन भारत में अयोध्या नगरी के प्रतापी राजा सगर बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी थे। उनके 60,000 पुत्र थे जो अत्यंत बलशाली थे, परंतु उनमें विनम्रता का अभाव था। राजा सगर ने अपने राज्य की कीर्ति बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। पहले अश्वमेध यज्ञ किया करते थे पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए। यज्ञ की सफलता के लिए छोड़ा गया अश्व जब पूरे देश में भ्रमण कर रहा था, तब इंद्रदेव ने अपने सिंहासन के भय से उस घोड़े को चुरा लिया और उसे महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। अब जब कोई भी अश्वमेध यज्ञ करता था, कहते कि पहले अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में वह इंद्र का सिंहासन पा सकता था। अब इंद्र को चिंता हुई और इंद्र ने क्या किया कि राजा सगर का जो अश्व का घोड़ा था वह ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे घोड़े की खोज करें। खोज करते करते सगर के सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने मुनि को ध्यान में लीन देखा, लेकिन अपने अहंकारवश उन्होंने बिना सत्य जाने मुनि पर घोड़े चुराने का आरोप लगा दिया और उनका अपमान कर बैठे। ध्यान भंग होने पर कपिल मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने तपोबल से राजा सगर के सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। जब राजा सगर के पुत्रों को पता चला तो वह कपिल मुनि के आश्रम में गए और वहां पर उन्होंने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर आरोप लगाना प्रारंभ कर दिया। कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया और कपिल मुनि की क्रोध अग्नि के कारण वह सभी जल करके भस्म हो गए। कपिल मुनि बहुत क्रोधित थे। जब कपिल मुनि पर आरोप लगाया गया तो कपिल मुनि को बहुत क्रोध आ गया, क्योंकि उनकी एक तो तपस्या भंग हो गई थी और तो ऊपर से झूठा आरोप, तो गुस्सा उनको आ गया। जब यह समाचार राजा सगर तक पहुंचा तो वे अत्यंत दुखी हुए। समय बीतता गया लेकिन उनके पुत्रों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। कई पीढ़ियों बाद राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तपस्या की। जब राजा सगर के पुत्र भस्म हो गए, उन्होंने अनेकों प्रकार के प्रयत्न किए। उनके वंशजों ने पूर्वजों ने अनेकों तपस्याएं की, लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ। आखिर में राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हुई, किंतु उनके वेग से पृथ्वी के नष्ट होने का भय था, क्योंकि माता गंगा का जो वेग है वह बहुत तेज है। अब इस भार को कौन सहन करेगा। इसलिए राजा भगीरथ ने भगवान शिव से गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए निवेदन किया। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रभावित किया। भागीरथ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम तक ले गए। मकर संक्रांति के पावन दिन गंगा जल से सगर पुत्रों का तर्पण किया गया, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी अपने पुत्र शनिदेव के यहाँ जाते हैं और उत्तरायण आरंभ होता है।
यह पर्व हमें सिखाता है कि अहंकार का अंत और धर्म, तप व दान से ही कल्याण संभव है। इसलिए मकर संक्रांति पर स्नान, दान और पुण्य कर्म अवश्य करना चाहिए। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ओम सूर्याय नमः। तो इस दिन आप इस कथा का श्रवण करें, साथ ही गंगा स्नान करें, दान पुण्य करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी।